जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2024 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है, जहां पर आप सभी फीमेल कैंडिडेट्स अपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करके एमएनएस के थ्रू भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकेंगे। तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा इस एप्लीकेशन का, हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एग्जाम को लेकर आती है, और इस बार ये एग्जाम आपके जनवरी मंथ में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 11 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की 26 दिसंबर 23 है। तो बस समय नजदीक है जहां पर आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगी। और इस बात का जरूर याद रखिएगा, ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने अपनी एमएससी नर्सिंग, पीवी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट कर लिया है, उनको ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एमएनएस के थ्रू दिया जाएगा। तो जिनका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट है वही इस फॉर्म को आपका अप्लाई कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको किस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर और अप्लाई करना पड़ेगा www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर। अगर हम एमएनएस के बारे में बात करें तो ये इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, जो कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एएफएमएस की पार्ट है। यहाँ पर एक 10+2 का एग्जाम होता है और दूसरा आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है, जो कि इस आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है, जिसमें आपको परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट किया जाता है। ये जो वैकेंसी आई है वो आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, जहां पर आपको 14 ईयर का टेन्योर सेना में दिया जाएगा। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एज एलिजिबिलिटी रखी गई है 21 से लेकर 35 ईयर्स तक। जी हाँ, ऐसे हमारी फीमेल कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988 से लेकर 26 दिसंबर 2002 के बीच में लाई करती है, वो सभी इस फॉर्म को आपका फिल कर सकेंगे। नेशनैलिटी भारतीयता ही होनी चाहिए, यानी कि यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन की बात करें, आप एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग आप पास हो किसी भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और रजिस्टर्ड हो आप सभी रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम अ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और आप सभी को अपने सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट को जो है सर्टिफिकेट को, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो वैलिड है उसको आप अपने इंटरव्यू के दौरान ले जाएंगे, तभी आपको ऑथेंटिक माना जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको करना है कि आप इस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो हाँ, आप बिल्कुल जो है इस बार के एप्लीकेशन को फिल कर पाओगे। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो बहुत सारी गर्ल कैंडिडेट पूछा करती हैं कि सर फिजिकल फिटनेस में हाइट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि हिली एरिया जैसे कि अरुणाचल हो गया, आपका हिमाचल हो गया, वहां से आते हैं तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई। तो दो तरीके के हाइट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, नोटिफिकेशन 4 दिसंबर 23 को आया है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट आपकी स्टार्टिंग डेट जो है 11 दिसंबर 23 से स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी जो है 26 दिसंबर है, और आपका जो एडमिट कार्ड है आपके एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर पब्लिश कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसी के साथ इसका जो रिटन एग्जाम डेट है वो 14 जनवरी 2024 का है, और रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है विद इन 2 मंथ्स यानी कि फेब के लास्ट तक आपका जरूर आ जाएगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन की, जो कि सीबीटी फॉर्म में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसको हम सीबीई कहा करते हैं, तो यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को भारत की ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, और भारत के अलग अलग सेंटर्स में आपका ये एग्जाम होगा। वहीं पर इस एग्जाम की डेट जो है वो 14 जनवरी की है, 14 जनवरी 2024। तो डेट याद रखिए, 1 महीने का ही समय आपके पास बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी आप एसएसबी क्रैक एग्जाम के एमएनएस के कोर्स में जुड़कर जरूर करिए। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एमएनएस में नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं होता, इस बार भी इन्होंने नहीं रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका सीबीई में, यानी कि जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन वाला एग्जाम रहेगा 14 जनवरी वाला, उसमें 50% होना चाहिए। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरिट डिसाइड होती है। तो मेरिट हाई अगर चली गई तो इसलिए आप 80-85 अबव ही आपका मार्क्स रहे। तो खूब जमकर तैयारी करिए। साथ ही साथ आप अपने
ओन स्कोर कार्ड को जो है एनटीए के वेबसाइट www.nte.ac.in के वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट आपका शॉर्ट लिस्टेड रहेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार। और आप सभी ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर विजिट जब करोगे तो वहां पर आपको ये सभी चीजें प्राप्त हो सकेंगी। एनटीए के वेबसाइट पर भी आपको सब चीजें मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी जो इंटरव्यू रहेगा दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा, जहां पर 3 से लेकर 5 दिन का आपका इंटरव्यू चलेगा ना। कुछ कुछ आपका एसएसबी की तरह रहेगा, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू एकदम पूरा नहीं रहेगा, उसी के आसपास रहता है। अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी दी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, टीए अलाउंस आपको दिया जाएगा स्लीपर क्लास का। और नोट में कहा गया नो करस्पॉन्डेंस क्वेरीज इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस सेलेक्टेड कैंडिडेट का आपका डिटरमाइन किया जाएगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जहां पर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड यूएसजी एब्डोमेन का आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं पर कहा गया है कि अगर प्रेगनेंसी है तो किसी भी तरीके से उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो रिजेक्शन कर देंगे। साथ ही साथ द लेडी कैंडिडेचर विल बी considered fit 24 weeks after an uncompleted vaginal delivery, 12 weeks after an MTP abortion and 52 weeks following an cesarean sections. Candidate declared fit, unfit will be informed by the president of medical board. तो जो PMB बोर्ड है उन्हीं के द्वारा आपको कहा जाएगा कि आप फिट हो या फिर अनफिट हो। अगर आपको लगता है कि मुझको एक बार फिर से रिव्यू करना है तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड में आप कर सकते हो, कुछ दिन वो देते हैं, जहां पर अगर आप अपने जो हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी रिजेक्शन आपको मिला है तो वहां पर आप अपील करके आगे का प्रोसेस कर पाओगे। फाइनल सिलेक्शन की बात करें, ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर द वैकेंसी हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट विल बी सेंट टू द कॉल अप लेटर टू रिपोर्ट वेरियस हॉस्पिटल इन द आर्म फोर्सेस। तो वैकेंसी अभी वो डिक्लेयर उन्होंने नहीं की है, तो वैकेंसी जैसे जितनी भी वैकेंसी है उनके पास उतना लेना चाहती हैं, तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जिन्होंने रिटर्न में बेहतर किया है, मेडिकल एग्जाम में बेहतर हैं और ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आगे हैं, तो उनको जो है कॉल अप लेटर आपका भेज दिया जाएगा। इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा 14 ईयर्स के लिए, 5+5+4 ईयर्स के लिए। कोई कहेगा सर अगर मैं परमानेंट कमीशन में जाना चाहूँ तो देखिए परमानेंट कमीशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन एज पर दी वैकेंसी एंड एज पर दी टेन्योर ऑफ सर्विस ना, कि आपने कितना बेहतर किया उसको देखते हुए वो आपको परमानेंट लेंगे। लेकिन मान के चलिए कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है जहां पर 14 साल आपको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। इनऑलमेंट्स की बात करें, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्री कमीशनिंग फॉर्मेलिटी द कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, यानी कि 2 स्टार आपके शोल्डर पे यहाँ पर लग जाएगा। फुल पे इन टाइटल आपको दिया जाएगा, अलाउंसेस दिया जाएगा और जितनी भी सुविधाएं होती हैं सब आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसलिए आप बेहतर तैयारी करिए और एमएनएस में जाकर जो है ऑफिसर बनिए। सिलेबस की बात करते हैं, जनरल इंग्लिश से आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, पैसेज, इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, कंप्रहेंशन पैसेज, ये सब आएंगे। बायोलॉजी, तो आप सभी बायोलॉजी से पढ़े हुए हो, पूरी बीएससी और एमएससी आपने की है। टेक्सोनॉमी, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ डिसीज, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिजिक्स में देखें, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उनके एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसपीडीएफ, ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, आइसोमेरिज्म, अल्कोहल्स, एथर्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। वहीं पे जनरल इंटेलिजेंस हम सभी जानते हैं कि सबसे बेहतरीन अगर आपको कोई स्टडी करा सकते हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम ही एमएनएस की करा सकता है और जनरल इंटेलिजेंस की करा सकता है, जिसमें जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नॉन वर्बल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिटिक फंक्शंस, ये सभी आएंगे। आप कह सकते हो कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और आपका वर्बल, नॉन वर्बल, ओके, मैथ से ये आपका पूछा जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल एक तरीके से आपको अपना निर्माण करना है कि आप बेहतर कर पाओ। एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 दिसंबर 23, ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 दिसंबर 23, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 दिसंबर, एमएनएस रिटन एग्जामिनेशन आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर 1-2 जनवरी तक आपका आ जाएगा, हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे। और वहीं पर
आपका जो रिटन एग्जामिनेशन डेट है वो 14 जनवरी 2024 की है, तो याद जरूर करे रहिए। और एग्जाम का जो रिजल्ट है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में आप इनरोल हो जाइए, जहां पर सभी कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी बंडल्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। इसके लिए वॉर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा कोर्स में एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।